गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 8:15 और आज हम रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए। कल हम आए थे इधर नथुआ खान आए थे हम। नथुआ खान के पास हरतोला रोड पे रुके थे। यहाँ से अब हमें जाना है आज मुरादाबाद। लगभग कितने किलोमीटर है? अभी मुरादाबाद नहीं लगाया मैंने, अभी नैना गांव लगाया है जहाँ लंच मिलेगा मटन राइस। वो यहाँ से लगभग 2 घंटा और 50 किलोमीटर दूर है। आई थिंक मुरादाबाद 200 कुछ था जो मैंने लास्ट चेक किया था। सो आज हमारा नाइट हॉल्ट होगा मुरादाबाद में। सो इस वीडियो में आप यहाँ से हमारी जर्नी मुरादाबाद तक की देखेंगे। मुरादाबाद का होटल भी आपको दिखा देंगे। मुरादाबाद में कुछ खाया पिया वो भी इसी ब्लॉग में दिखा देंगे। और हाँ, लंच जो करेंगे मेन मटन किंग वाला लंच, वो एक बार पहले भी किया था, आज भी करेंगे अगर मिल गया तो। ये 10 बजे का अराइवल बता रहा है। अब वो जितना मैंने सुना है 10:30 बजे से मिलना शुरू होता है। तो देखेंगे अगर 10 बजे मिल गया या 15-20 मिनट वेट होगा तो कर लेंगे। अगर वो बोलेंगे कि नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 आध घंटा, तो हम वेट नहीं करेंगे। और सामने देख सकते हैं आप, ये पहाड़ है, यहाँ हम रुके हुए। यहीं पीछे पे हमारा होम स्टे था, यहाँ से अभी हम आए थे। हम नथुआ खान की मार्केट क्रॉस कर रहे हैं उत्तराखंड में। धीरे धीरे चलते हैं, थोड़ी पतली सी रोड है। अब थोड़ा यहीं तक है, छोटा सा मार्केट है। ये क्रॉस होगा तो फिर ओपन रोड आ जाएगी। चलिए की तरफ जा रहे हैं अभी। आई थिंक ये थोड़ी देर में कहीं पे जाके भवाली रोड पे जोड़ेगा अपने को, और फिर हम वहाँ से आगे नैनीताल की साइड जाएंगे, मुझे ऐसे ही लग रहा है। अब आज जैसे हमें आते में कैंची धाम वगैरह दिखा था, वो नहीं दिखेगा बिकॉज़ वो दूसरे रास्ते से आता है। और आज हम पीछे से जा रहे हैं, आज हम मुक्तेश्वर के रास्ते से जा रहे हैं। वो नॉर्मल जो रास्ता है उस पर आता है कैंची धाम। मतलब एक रास्ता है कि आप भवाली से कैंची धाम होके निकल जाओ, ये दूसरा, ये लंबा है। अगर आपको अल्मोड़ा साइड जाना है तो ये लंबा रास्ता है, थोड़ा आधा घंटा लंबा होगा। बट बिकॉज़ हमारा होम स्टे इधर था तो हम इधर से आए। आखिरी कुछ पहाड़ों के बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM भी है। आखिरी कुछ पल पहाड़ों के एंजॉय करिए आप। अब लगभग हमारा 1.5 घंटे का ड्राइव रह गया पहाड़ों का, उसके बाद अपन होंगे प्लेन्स में। ये रोड पतली है तो यहाँ पास देना पड़ता है, तो मैं यहाँ रुक गया था। सामने गाड़ी आ रही थी, उसको मैंने निकलने दिया। थोड़ा आपको दूर पे ही देखना पड़ेगा, अगर रोड पतली है तो जहाँ मतलब बड़ी गाड़ी आ रही है आप साइड में रुक जाओ, उसको जाने दो। जनरली पहाड़ों में रूल ये होता है कि जो ऊपर चढ़ रहा है आपको उसको जाने देना है, और जो उतर रहा है वो रिवर्स लेगा। और यही है जितना मुझे ध्यान है। बट मेरा तो अगर मुझे जगह मिलती है तो मैं ये नहीं देखता मैं चढ़ रहा हूँ उतर रहा हूँ, मैं पास दे देता हूँ आराम से। चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ से अगर आपको, अच्छा अल्मोड़ा का तो यही कट बता रहा है, मुक्तेश्वर का भी यही बता रहा है, जिससे हम आए धानाचूली का भी यही बता रहा है। अब सामने दिखा दो, मुक्तेश्वर, धानाचूली। अपने को जाना है हल्द्वानी साइड और नैनीताल साइड और भवाली साइड, तो अपन ने ले लिया राइट। अब आई थिंक थोड़ा सा आगे में रामगढ़ आएगा जितना मुझे याद है। तल्ला नहीं, मल्ला रामगढ़ आएगा। तल्ला तो नीचे था, तल्ले का मतलब नीचे होता है, मल्ला ऊपर होता है जितना मुझे याद है। हम एक बार रुके हैं मल्ला रामगढ़ में, और वहाँ एक प्रॉपर्टी है नीमराणा रामगढ़ बंगलोज़। हाँ, नीमराणा होटल्स की प्रॉपर्टी है रामगढ़ बंगलोज़। कभी मौका मिले तो ज़रूर रहें, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। हो सके तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में रहें। हाँ। सितंबर में जाएं या अगस्त में जाएं। जुलाई में थोड़ा बारिश का चांस रहता है। वहाँ उनका बहुत बड़ा फ्रूट का बगीचा है, पीच, प्लम, सब कुछ। और अगर आप वहाँ जाएं तो जैम ज़रूर ख़रीदें उनका नो प्रिजर्वेटिव जैम मिलता है। वहाँ उनकी एक छोटी सी फैक्ट्री है, रामगढ़ बंगलोज़ प्रॉपर्टी के अंदर ही छोटी सी फैक्ट्री है। माल्टा जूस बनाते हैं, जैम्स बनाते हैं, और वो पूरे इंडिया में अपने होटल्स को सप्लाई करते हैं, सारे अलग अलग नीमराना होटल्स को, जहाँ आपको वो ब्रेकफास्ट में मिलता है। काफ़ी अच्छा होता है। और जगह भी मिलता है ख़रीदने को, बट यहाँ ज़्यादा हायर चांस है कि अवेलेबल रहेगा, बिकॉज़ बनता यहीं है। सो कभी आए तो ज़रूर ट्राई करें। हमारा भी मन है अब फिर कभी उत्तराखंड आए, और अगर ठीक ठाक रेट मिल गया तो वहाँ कोशिश करेंगे। हम रहे थे जब बेबी पैदा हुआ था जिस साल, तो 2017 ये पैदा हुआ, हम 2017 के दिसंबर में रहे थे। तब बड़ा सही रेट मिल गया था अपने को। दिसंबर भी नहीं, जनवरी एक्चुअली था। क्या दिसंबर में महंगा था, तो जनवरी 1 से जनवरी 6 तक रहे थे हम। 5 रात रहे थे। उस ज़माने में तो काफ़ी अच्छा था। हमने लगभग 15-16-17 हज़ार रुपये दिए थे, और हमें डिनर भी मिला था, ब्रेकफास्ट भी मिला था, और वहाँ पे इवनिंग टी भी होती है कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब इवनिंग टी तो आप चाहे ब्रेकफास्ट डिनर पैकेज में लो या ना लो, सबको मिलती है। बट डिनर और ब्रेकफास्ट वाला हमने पैकेज लिया था। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, बहुत मज़ा आया था, बहुत मन है जाने का, थोड़े पैसे नहीं है बुरास का फूल, इसे रोडोडेंड्रन फ्लावर भी बोलते हैं। उत्तराखंड में बहुत कॉमन है, और ये नेपाल का आई थिंक नेशनल फ्लावर भी है, और इसका जूस मिलता है। शायद मैंने पहले भी बोला हो किसी वीडियो में, अगर
हाँ, इसका जूस मिलता है, हमने लिया भी है स्कॉच, बट हमने बिना शुगर वाला लिया है। उसमें शुगर मैंने ट्राई किया, बिना शुगर मज़ा नहीं आया, उसमें चीनी डाल के ही मज़ा आएगा। बट हाँ, इसका बहुत सारे जो बड़े होटल्स होते हैं, जैसे हम ताज कॉर्बेट में रुके थे एक बार, तो वहाँ ये वेलकम ड्रिंक में यही देते हैं, इसका जूस देते हैं, बड़ा अच्छा होता है। हाँ, बहुत अच्छा होता है, बहुत फ्लेवरफुल होता है, बहुत फ्लेवरफुल फूल है ये। और ये मैंने सबसे ज़्यादा रानीखेत में देखा। एक बार मैं एक प्रॉपर्टी में रुका था रानीखेत में, वहाँ पूरा भरा हुआ था, पूरा जंगल था इसका, बहुत सुंदर। आप देख सकते हैं यहाँ से भीमताल 15 किलोमीटर है। भीमताल 15 है, मतलब भीमताल के थोड़े से आगे में ही प्लेन्स शुरू हो जाते हैं, जितना मुझे याद है। खटौनी 11 है, भवाली 5 है, भवाली आने वाला है। हमें थोड़ा लंबा रास्ता पड़ेगा, बिकॉज हम पहले लंच के लिए जा रहे हैं मटन राइस खाने, सो हम वहाँ जाएंगे, फिर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब 4-5 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा पड़ेगा। अभी जहाँ हमें मटन राइस खाने जाना है वो अभी 24 किलोमीटर दूर है। और ये आ गया भवाली का फेमस जैम। जब से मैं इधर आना शुरू हुआ हूँ 18 साल या 19 साल की उम्र से, तब से यहाँ जैम है। मैं डबल एज हो गई, बट ये जैम अभी भी नहीं खुला। चलिए, लगेगा 10-15 मिनट लगेगा भवाली पार करने में, आराम से पार करते हैं और फिर हल्द्वानी वाली रोड पकड़ते हैं। वैसे यही दिखा रहा है, यही रोड जो आगे से राइट हो रही है, इसी को बोल रहा है कि ये वो वाली रोड है, हल्द्वानी भवाली रोड। भवाली का मेन जैम वाला पॉइंट पार करने वाले हैं, यहीं आगे में कट आता है। और ये जो आपको ट्राई जंक्शन दिख रहा होगा, यहाँ से 3 रास्ते जा रहे हैं। ये पीछे से आया रास्ता रामगढ़ से, जिससे हम आए, ये रास्ता राइट में चले जाएगा अल्मोड़ा। और उस दिन जब हम आए, हम यहीं से नीचे चले गए थे, हम यहाँ अंदर नहीं घुसे थे हमने। और लेफ़्ट में चले जाएगा नैनीताल और दिल्ली। सो हमें जाना है लेफ़्ट, नैनीताल और दिल्ली वाले रूट पे। राइट में चला गया ये अल्मोड़ा, रानीखेत, इन सब जगह चला गया। और जिससे हम रास्ता आए पीछे से, ये आया रामगढ़ से। सो चलिए चलते हैं, हमें इधर जाना है। हाँ, हमें ये बोर्ड देख सकते हो आप, हल्द्वानी 38, दिल्ली 309। दिल्ली अपने को कल जाना है। अब दिल्ली का रास्ता इधर से बोल रहा है, इस वाले से। अच्छा, नैनीताल इधर से बोल रहा है। ओह, तो ये जो ऊपर रास्ता है, जो ऊपर चला गया, जो हमने नहीं लिया, वो जा रहा है नैनीताल शहर। और बिकॉज हम हल्द्वानी काठगोदाम के रास्ते जा रहे हैं, तो हम नैनीताल बाईपास करेंगे। अगर हम कालाडूंगी के रास्ते जाते हैं तो अपने को ऊपर से जाना पड़ता। सो अब हमने रास्ता चेंज कर लिया, अब हम कालाडूंगी से नहीं जाएंगे, बिकॉज वो रास्ता हमने छोड़ दिया। अब हम यहाँ नीचे से जा रहे हैं, तो ये अपने को ले जाएगा काठगोदाम और हल्द्वानी के रास्ते। और नैना गांव का जो मटन दुकान है, अब 30 किलोमीटर कहना, सॉरी 30 मिनट दूर है, 17 किलोमीटर है, लगभग आधे घंटे का रास्ता है। चलते हैं, वहाँ रोकते हैं। दृश्य आखिरी कुछ देवभूमि उत्तराखंड के दृश्य आज के। लगभग देवभूमि तो रहेगी थोड़ी दूर तक, बट पहाड़ अब लगभग ख़त्म हो जाएंगे। वैसे तो हरिद्वार कह रहा हूँ, हल्द्वानी रुद्रपुर हमें पार करना है, तो रुद्रपुर तक तो उत्तराखंड ही रहेगा, रुद्रपुर के बाद यूपी लगेगा। बट हाँ, ये दृश्य अब आखिरी कुछ आधे 1 घंटे के दृश्य, फिर ख़त्म। ये बड़ा सुंदर मंदिर है, इसका नाम है सिद्ध मनोकामना महादेव सोमनाथ मंदिर। बहुत सुंदर है और काफ़ी बड़े एरिया में बनाया है, काफ़ी दूर तक, मतलब ऐसा है। यहाँ पे भी हनुमान जी बनाए हैं शायद, हनुमान जी है ना। हाँ, जय हनुमान, संकट मोचन हनुमान। चलिए, बोर्ड आया है हल्द्वानी 25, काठगोदाम 20। मतलब पहाड़ अब 20 किलोमीटर ही है, बट हमें थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, बिकॉज हम 3-4 किलोमीटर अंदर जाएंगे एक रास्ते से, नैनीताल वाले रास्ते में थोड़ा अंदर जाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर वापस आएंगे। सो अपने को लगभग 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा। सो हमारा लगभग 30 किलोमीटर का पहाड़ रह गया है। लगभग 400 मीटर में रास्ते के 2 हिस्से हो जाएंगे। लेफ्ट में नीचे की साइड रास्ता चले जाएगा काठगोदाम हल्द्वानी होते हुए, मतलब प्लेन्स में चले जाएगा। और राइट का जो रास्ता है वो ऊपर जाएगा नैनीताल साइड, पहाड़ों में। बट हमें राइट लेना है, लगभग 3 किलोमीटर के लिए हमें वो राइट लेना है, बिकॉज वो जो मटन किंग की दुकान है वो 3 किलोमीटर ऊपर है। अब मुश्किल है कि अभी रेडी होगा, 11 बजे रेडी होता, अभी 10 ही बजे हैं, तो शायद वो 6 किलोमीटर हमारा वेस्ट ही होगा जाना। हाँ, ये वाला कट, ये देख लीजिए आप, ये आ गया ना। हाँ, यही है, यहाँ से अपने को ऊपर जाना है नैनीताल साइड। वैसे नॉर्मली हम नीचे जाते, हमारा मतलब जाना अल्टीमेट डेस्टिनेशन नीचे है, बट अभी के लिए ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज अपने को मटन किंग जाना है। वहाँ से फिर रिटर्न में इसी रास्ता वापस आके नीचे जाएंगे। ये हम आ तो गए हैं, बट वहाँ अभी बन रहा है, वहाँ आपको आग दिख रही होगी, वो आग पे चढ़ाया हुआ है मटन। तब तक थोड़ा गाड़ी का काम है, गाड़ी में एयर प्रेशर कम है, तो चारों टायरों में हवा भर लेते हैं, थोड़ा सामान देख लेते हैं। तब तक आई थिंक आधे घंटे में रेडी हो जाएगा, फिर खा लेंगे। और ये आप देख सकते हो, मैंने वहाँ एयर प्रेशर भरने वाला लगा दिया है, और मैं चारों टायरों में 36 कर रहा हूँ एयर प्रेशर।
और ये मेरा वायर वाला है, ये देख सकते हो आप, वायर आ रही है अंदर से। मेरे पास दो हैं, एक वायरलेस है, एक वायर वाला है। जो वायरलेस है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है और वो एक ही बार में डिस्चार्ज हो जाता है अगर 4 टायर भरो, तो इसलिए वो मैं इस ट्रिप में लाया नहीं, मुझे उसका इतना फ़ायदा नहीं लगा। ये वायर वाला बेटर है, ये अच्छे से फटाफट भर देता है। ये वाला टायर है जिसमें सबसे कम है हवा, इसमें थोड़ा आई थिंक लेगा 30-40 सेकंड लेगा भरने में। इसमें 30 थी, बाकी सब में तो 34-35 थी, बस 36 करने के लिए एक ही बड़ा प्रेशर। इसमें थोड़ा कम है, शायद पंचर हो सकता है। अभी चारों टायर बराबर कर देंगे तो इससे क्या होगा कि अगर आगे बाकी में प्रेशर ठीक रहा, इसमें कम हुआ तो समझ आ जाएगा कि पंचर है। इसमें 2 पॉइंट कम हुआ है, वैसे मैं चारों बराबर करके ही चला था, बट इसमें 2 कम हुआ है। मुझे डाउट है, मोस्ट प्रॉबेबली पंचर है। बट अभी क्या, चारों में 36 करने का फ़ायदा ये है कि अगर किसी एक टायर में ज़्यादा कम हुआ औरों से तो मतलब क्लियर कट पंचर है, तो वो कल पता लग जाएगा। ये मटन पक रहा है, मटन किंग में आया है। वाह कितना बड़ा है ये बर्तन। आग देखो, आग कितना जल रहा है। आग में आ रहा है वो। अच्छा ये भी पानी डाल रहे हैं इसमें। पानी नहीं है, राइस का पानी है। राइस का नहीं कुछ नहीं। ये तो मेरा हाथ का ही है भैया, ये तो मेरा हाथ का ही साइज ही है। कितना बड़ा है ना, एग्जैक्ट हाथ का साइज। कितनी मेहनत है। कितने किलो होता है भैया ये? 30 kg 30 kg। 30। ओह, एक ही बार में बन जाता है। वाह। ये अभी जस्ट रेडी हो रहा है, भैया ने थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दिया इसको। इसी की वजह से आए हम। इसी को खाना था, अदरवाइज तो हम चले आते आगे। मैं कह रहा था मटन खाना है, मटन खाना है। पापा ने पहले बोला था, मैंने तो ऑप्शन दिया था। ये पक रहा है, कितना सही लग रहा है। वुडन आंच है, पीतल का बर्तन है, पीतल नहीं क्या बोलते हैं इसे, ब्रास, सॉरी ब्रास का बर्तन है। ऊपर पानी रखा है। मेरे फादर इन लॉ भी ऐसे ही बनाते हैं, पहाड़ी स्टाइल, वो भी ऊपर पानी रखते हैं। वो क्या करता है मुझे नहीं पता, बट वो फ्लेवर बड़ा सही आता है, मतलब ग्रेवी बड़ी अच्छी बनती है। मेरे फादर इन लॉ भी सेम तरीके से बनाते हैं। ऑब्वियसली वो गैस पे बनाते हैं, बट ऐसे ही बनाते हैं। हाँ, ये हमने ऑलमोस्ट 50 मिनट्स वेट किया, बट वर्थ द वेट था, बहुत मज़ा आया। ये हमारा लंच आज का यही है। इसके बाद लंच तो नहीं खाएंगे, शायद डिनर में देखते हैं, कुछ मिलेगा तो खा लेंगे। बेबी का फेवरेट नल्ली। मम्मा से लेना। सही है, खाओ खाओ। ये हमें बहुत मज़ा आया। हमने एक और पोर्शन मंगा लिया, इतना मज़ा आया। बेबी का भी ऑलमोस्ट ख़त्म है, वाइफ का भी ऑलमोस्ट ख़त्म है, मेरा पूरा ही ख़त्म है। सबसे ज़्यादा तो मैंने ही खाया। बेबी भी अच्छे से खा रहा है। वाइफ कह रही है हो जाएगा तुम्हारा। बेबी थोड़ा सा और राइस खाएगा। नहीं हो जाएगा उसका, पहले फिनिश कर लो। हाँ मैं तो खाऊंगा, मुझे तो मज़ा आया। ये इधर ग्लास में भैया ने सूप दिया है पीने के लिए। साउथ इंडिया में भी ऐसे देते हैं, जहाँ आप नल्ली खाने जाते हैं हम, वहाँ ऐसे सूप देते हैं ना अलग से, बड़ा अच्छा होता है। इधर भी भैया ने दिया है। ले लो राइस, ले लो और थोड़ा सा ले लो। नहीं मेरा हो गया। अभी मैं खाऊं। ओके। अभी हमारा ऑलमोस्ट लंच डन है। खूब खाया हमने, खूब मज़े से खाया। 3 साल से ट्राई कर रहे थे खाने का, ये तीसरे साल में हमें खाने को मिला। एक दिन पहले भी आया, आज भी खाया, बड़ा मज़ा आया। अब ये ख़त्म करते हैं और बिलिंग कराते हैं, फिर चलते हैं। हमें आज भी आगे जाना है, अभी और ऑलमोस्ट पता नहीं कितना 150 किलोमीटर्स होगा शायद यहाँ से हमारा होटल मुरादाबाद में। सो बहुत मज़ा आया, फिनिश करते हैं, चलते हैं। ये हमने इधर लंच किया, जहाँ ये बोर्ड दिखेगा आपको वो ओरिजिनल शॉप है, और वहाँ थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है, ऐसे मतलब हल्का सा 4-5 सीढ़ी नीचे आना पड़ता है। एक और दुकान है, बट वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल ये है। अगर आपको इनका पूरा कुकिंग प्रोसेस देखना है तो दिल्ली फूड वॉक्स करके एक चैनल है, उनका एक एपिसोड है मटन किंग ऑफ उत्तराखंड। उसमें पूरा सुबह से शाम तक उन्होंने अच्छे से दिखाया है कि मतलब कैसे मटन बनता है, क्या होता है। ये है, बहुत अच्छा था। बिलिंग की बात करें तो हमने 3 हाफ़ खाए, एक पोर्शन हमने एक्स्ट्रा लिया था, मतलब पीसेस नहीं लिए थे, ग्रेवी लिया था। हमारा टोटल 800 बिल आया। बहुत सही है, मतलब फॉर द प्राइस बहुत अच्छा खाना था।
अब हम जा रहे हैं, अब हमें जाना है मुरादाबाद। अब हमें गाड़ी घुमानी है, यू टर्न मारना है। हम ये खाने के लिए 3-4 किलोमीटर अलग आए थे रास्ता छोड़ के। अब हमें वापस 3-4 किलोमीटर जाना है, फिर हल्द्वानी का रास्ता पकड़ना है। ये हम हल्द्वानी काठगोदाम के रास्ते पे हैं। अभी यहाँ हमने लंच ब्रेक ऑलमोस्ट 10:10 पे लिया था और अभी निकलते निकलते 11:35 दिखा रहा है, मतलब 11:30 निकले। सो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का हमारा ब्रेक हो गया। उसमें लगभग 50 मिनट तो बनने में ही लगे, आधा घंटा अपने को खाने में लगा, बट फिर भी वर्थ इट था, बिकॉज इसके आगे खाने का पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। सो अच्छा खाया, टेस्टी खाया, अपने सामने पकते हुए देखा। आग सेकी, ठंड लग रही थी एकदम। 15 डिग्री था उस टाइम पे टेम्परेचर, अब तो 22 हो गया जब हम आए थे। तो आराम से आग के साइड में बैठे, बड़ा मज़ा आया, दिल खुश हो गया। एक्सपीरियंस मतलब खाना तो टेस्ट अच्छा था ही, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। भैया से बातें करी हमने, उन्होंने बताया कैसे बर्तन में बनाते हैं, क्या चीज़ यूज़ करते हैं। बड़ा सही था। अब फिर कभी आएंगे 1-1.5 साल में तो खाएंगे। अभी आप सामने रोड देखो, ये है हल्द्वानी रोड। ये जा रही है काठगोदाम और हल्द्वानी। काठगोदाम तो हल्के हल्के पहाड़ रहते हैं। अब काठगोदाम मेरे हिसाब से होगा यहाँ से 15-17 किलोमीटर ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सो अब ये आखिरी आधे घंटे के पहाड़, आप भी इंजॉय करिए, हम भी इंजॉय करते हैं। ये काठगोदाम 4 किलोमीटर बता रहे हैं, पीछे बोर्ड था, बेबी ने देखा। मतलब अब ये जो कर्व है ये आई थिंक आखिरी ही पहाड़ का कर्व है। इसके बाद आई थिंक अब कोई कर्व वाला रास्ता नहीं आएगा, अब सीधा सीधा ही होगा रास्ता। चलिए, उत्तराखंड की पहाड़ों की सुंदरता को बाय बाय बोलने का टाइम। जर्नी आगे कायम रहेगी, बहुत दूर तक जाना है, बट हाँ अब ये दृश्य नहीं देखेंगे। हम आ गए और लगभग 4 दिनों के ब्रेक के बाद आज हमारी गाड़ी में दोबारा एसी चालू हो गया है। विंडो सारी कर दी गई हैं बंद। इतने दिन हम पहाड़ों में विंडो खोल के एसी बंद करके चला रहे थे गाड़ी, मस्त। गाड़ी को पावर की ज़रूरत होती है पहाड़ों पे, तो इसलिए एसी ना चलाएं, हो सके तो। अगर ज़्यादा ही गर्मी है तो बिल्कुल चलाएं। सो हम ऐसे ही चला रहे थे। अब हमने एसी ऑन कर दिया है और विंडो वगैरह सब ऑफ़ कर दी हैं। सो चलिए, तो आप पूरे रास्ते, मतलब ये पूरा जो लगभग अब 30 दिन का जर्नी रह गया है, इसमें आपको बस अब प्लेन्स दिखेंगे, नो मोर भयंकर वाले हिमालय। ये काठगोदाम पार करके आए हैं और ऑलमोस्ट हल्द्वानी की स्टार्टिंग में हम, और अभी भी अपने को 2.5 किलोमीटर्स इसी रोड पे जाना है। उसके बाद NH 109 में कहीं बोल रहा है, NH 109 तो ये बरेली वाली रोड ही है, बरेली नैनीताल रोड। क्या बात है, मॉल भी है यहाँ, मूवी भी लगी हुई है, रेड 2। ओहो, रेड 2 रिलीज़ हो गई। चलिए देखेंगे, कहीं से मिला मौका तो। सेंटर से जा रहे हैं, पीछे SDM DM साहब इन सब के ऑफिसेस थे, और यहाँ पे जो DM साहिबा होंगी इस डिस्ट्रिक्ट की, आई थिंक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा था, उनका घर भी यहीं पीछे दिखा रहा था, और पुलिस हेडक्वार्टर्स भी यहीं कहीं लग रहा है। हाँ, यही राइट में ही दिख रहा है। तो ये काफ़ी मेजर एरिया है हल्द्वानी का। अभी अपने बस अड्डा भी यहीं दिखा रहा है लेफ़्ट में। और क्या है, मिनी स्टेशन क्या होता है? स्टेडियम, मिनी स्टेडियम भी राइट में बता रहा है। चलिए, अब अपने को 700-800 मीटर सीधा जाना है। उसके बाद हमें एक राइट लेना है, रामपुर रोड बोल रहा है उसको, तो आई थिंक वो रामपुर की साइड जाएगा और फिर वही मुरादाबाद जाएगा शायद। चलिए देखते हैं। ले जा रहा है इसे रामपुर रोड बता रहा है ये। अब ये रोड तो बड़ी पतली है, बट है तो यही। गूगल मैप मैंने 2 बार चेक करा, मुझे रोड की कंडीशन से डाउट हुआ कि ये कोई मेजर रोड होगी, बट ये रामपुर रोड बोल रहा है। शायद आगे जाके शहर पार होने के बाद ये थोड़ा खुलेगी शायद, पता नहीं, देखते हैं। रुद्रपुर के यहाँ से निकल रहे हैं उत्तराखंड में। अब ये आई थिंक उत्तराखंड का आखिरी बड़ा शहर यही है, बिकॉज़ अब यहाँ से मुरादाबाद वाला हमारा होटल 91 किलोमीटर्स रह गया। सामने आप बोर्ड भी देख सकते हैं, दिल्ली यहाँ से 266 है, 266। पंतनगर एयरपोर्ट 22 है जो रुद्रपुर के पास है, बरेली 93 है। सो दिल्ली 266 है, 90 हम आज चल लेंगे। सो आई थिंक कल हमारा 220-230 किलोमीटर का रास्ता रहेगा दिल्ली का। कल हमें दिल्ली जाना है, आज मुरादाबाद तक चलेंगे। चलिए, ये छोटी सी रोड है, पता नहीं क्यों यहाँ हाईवे प्रॉपर नहीं बनाया हुआ है, इसे रुद्रपुर रोड ही बोल रहा है। मुझे लगा शायद मेरा मैप गलत ले आया, बट बड़ी बड़ी AC की बसें भी यहीं से जा रही है। दिल्ली हल्द्वानी की 2-3 AC बसेस सरकारी गई, तो मतलब मेन रूट यही है दिल्ली। और ये हम रुद्रपुर के साइड से निकल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं। यहीं आगे पंतनगर एयरपोर्ट दिखा रहा है, तो आई थिंक अभी थोड़ा रुद्रपुर चलेगा, उसके बाद ये उत्तराखंड ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम यूपी में चले जाएंगे। वैसे भी मुरादाबाद तो यूपी में ही है और अपने को मुरादाबाद ही जाना है। सो चलिए, अच्छा सा ये रास्ता है जंगल के बीच का। अब थोड़ा खुल गया रास्ता, पहले बहुत घिचपिच था हल्द्वानी के वहाँ पे, अब होपफुली ऐसे रहेगा। ये कोई रुद्रपुर हिल्डपुर हॉल्ट के पास का स्टेशन है। आई थिंक रुद्रपुर से लाइन आ रही है, काठगोदाम वाली लाइन है। हाँ,
ये काठगोदाम वाली लाइन है, काठगोदाम जा रही है। आई थिंक बरेली या कहीं से अलग हो जाती है और फिर दूसरे रास्ते पीछे पीछे से इधर जाती है काठगोदाम साइड। अगर आप दिल्ली से काठगोदाम कभी शताब्दी में गए हो तो ये वही वाला ट्रैक होगा, यहाँ से आप गए होंगे। ये बोर्ड देखो आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बोर्ड है, मैंने पूरे इंडिया में कहीं और नहीं देखा था, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसमें लिखा है डू नॉट फीड मंकीज़, मंकी बना है और छोटा सा वो बना हुआ है, उस पर सिंबल बना हुआ है। ये मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने इसी रोड पे देखा आज पहली बार, तो मैंने कहा आपको भी दिखाएं ऐसा साइन बोर्ड। चलिए हम रुद्रपुर क्रॉस कर रहे हैं और अभी हमने एक जिंजर होटल भी देखा, एक हमने रेडिसन ब्लूओ भी देखा। रेडिसन ब्लूओ तो बहुत पुराना है, ये लगभग 10 साल पहले जब मैं आया था तब भी मैंने ये रेडिसन ब्लूओ का बोर्ड उस ज़माने में देखा था। और अब ये आखिरी बड़ा शहर टाइप है उत्तराखंड का, इसके बाद तो अब बहुत जल्द यूपी लग जाएगा। थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, रोड अच्छी है, रोड थोड़ी चौड़ी है। भारत पेट्रोलियम का यहाँ पे पंप भी दिखा रहा है, अगर कंपनी ओन्ड पंप दिखेगा तो डीजल भराएंगे, वरना आगे भराएंगे। ये इधर हमें बीपी का कंपनी ओन्ड पंप मिल गया, उस पर लिखा हुआ है भारत पेट्रोलियम कंपनी ऑपरेटेड कंपनी ओन्ड पंप। ये बीपी रुद्रपुर है, तो इधर इसका रेट लगेगा, किसका बोलते हैं, उत्तराखंड का 87 पॉइंट समथिंग है, 87.91 है मशीन पे। हम ऑटो कट पे टैंक फुल करा के जाएंगे। डेंसिटी कितना है इसका, डेंसिटी भी सही था शायद, 879 कुछ था, सही है। ये है उत्तराखंड का रेट 87.91 और हमारे में गया 2407 का गया। हो गया, थैंक यू। यहाँ से अब हमारा वो जो है क्या है होटल मुरादाबाद में, वो 54 किलोमीटर रह गया, एग्जैक्ट 1 घंटे का रास्ता रह गया है। और अब जाके रोड अच्छे से खुल गई है, मतलब दोनों साइड डबल लेन हो गई है और ज़्यादातर जो घिचपिच वाला ट्रैफिक है, स्लो मूविंग, वो हट गया है। मतलब ऑटो और क्या बोलते हैं बुलक कार्ट, ये सब हट गया है। अब हाईवे वाला ट्रैफिक ही दिख रहा है। 25 किलोमीटर में ये बोल रहा है कि अपने को NH9 में जोड़ देगा, नेशनल हाईवे 9 में जोड़ देगा। अभी ये इसको वही रोड ही बता रहे हैं जो इधर आती है, मतलब पहाड़ों से आती है। बट हाँ नहीं, यही बता रहे हैं NH9। हाँ नहीं, इसी को बता रहे हैं NH9। हम कनेक्ट हो गए 24 किलोमीटर में एक टर्न मारना है हमको NH9 पे, बट हम ऑलरेडी NH9 पे कनेक्टेड है। अभी जस्ट कनेक्ट हुए हैं बिकॉज वहीं से हाईवे सही हुआ है जहाँ से NH9 स्टार्ट हुआ है। तो चलिए अब 59 मिनट्स और 53 किलोमीटर्स का रास्ता रह गया, फिर हम होंगे आज के अपने होटल। हमारा आज होटल है MB क्लार्क्स इन मुरादाबाद। 9 से निकल रहे हैं, आई थिंक ये रामपुर डिस्ट्रिक्ट है शायद। हमें बोर्ड पे एक दो दुकानों पे रामपुर कुछ लिखा, रामपुर रोड लिखा था, पता नहीं क्या लिखा था। जो रामपुर शहर है वो तो 14 किलोमीटर आगे दिखा रहा है ये। और अब हमारा डिस्टेंस केवल रह गया 36 किलोमीटर, टाइम रह गया 46 मिनट्स बाद। आज टोल प्लाज़ा दिख रहा है, आई थिंक 5-6 दिनों बाद दिख रहा है, बिकॉज पहाड़ों में तो कहीं टोल प्लाज़ा होता नहीं, स्पेशली उत्तराखंड में तो नहीं होता। हिमाचल में तो फिर भी 1-2 अच्छी रोड्स हैं, तो वहाँ फिर भी एक आध टोल प्लाज़ा आता है। बट उत्तराखंड कुमाऊँ साइड, जिस साइड हम गए, वहाँ नहीं था। सो काफ़ी दिन बाद टोल प्लाज़ा दिख रहा है। आई थिंक हम 6-7-8 दिन रहे पहाड़ों पे, इतने दिन नहीं दिखा। चलिए पता नहीं कितना है, टोल कटाते हैं और आगे चलते हैं। कौन सा प्लाज़ा है? हाँ, कोयला है, इसका नाम है कोयला फी प्लाज़ा, मतलब कोयला मुरादाबाद के पास, रामपुर के पास। बट अभी बना नहीं है, हाँ, तो इसीलिए अपन को थोड़ा रामपुर के अंदर जाना ही पड़ेगा लग रहा है। अंदर से ले जा रहा है ये, देखते हैं। होपफुली ज़्यादा रामपुर शहर नहीं आएगा। बड़ा अच्छा बगीचा है यहाँ राइट में, आम का, बहुत आम है। और यहाँ ये टिन के शेड लगाए, यहाँ शायद बाज़ार लगता है किसी दिन, ऐसा लग रहा है। चलिए चलते हैं आगे। हाईवे 530 पे बीच में थोड़ी रोड घिचपिच थी, बिकॉज ये रामपुर बाईपास अभी अच्छे से बना नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आधा टेढ़ा नीचे ऊपर करके किसी तरह हम इस रोड पे आ गए। अब यहाँ से हमारा जो होटल है मुरादाबाद का, वो 25 किलोमीटर है, और इस 25 में से 22 किलोमीटर तो अपने को इसी रोड पे जाना है। उसके बाद एक राइट मारना है, तो शायद शहर के अंदर 3-4 किलोमीटर जाना पड़ेगा अपने को, ज़्यादा नहीं। चलिए अभी सुबह कह रहा हूँ, दिन के 2 बज गए, 2 o'clock इन दी आफ्टरनून हो गया। हमें उम्मीद है कि 2:30 के आसपास हम अपने होटल में होंगे। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, नाम समझ नहीं आ रहा कहाँ है। क्या नाम है बेबी?
नियामत कोठी है। पता नहीं, दिल्ली से हल्द्वानी जा रही है सामने वाली बस, मतलब हल्द्वानी से दिल्ली जा रही होगी, बिकॉज इधर में तो आगे में दिल्ली आएगा लगभग 200 किलोमीटर में। तो पीछे से आया होगा हल्द्वानी से, हम भी वहीं से हल्द्वानी से ही आ रहे हैं। हम तो हल्द्वानी से और पहले से आ रहे हैं, बट हल्द्वानी हमने क्रॉस किया था। और ये नियामतपुर टोल प्लाजा है, हमारी गाड़ी का नंबर भी आ गया उधर, वैलिड टोल भी आ गया, उसमें वेलकम टू नियामतपुर लिखा था। बेबी क्या बोल रहा था, क्या है? बेबी कंफ्यूज हो गया था। चलिए अब हम काफ़ी पास हैं, अब हम काफ़ी पास हैं अपने होटल से। आज हम रुकेंगे MB ग्रीन्स क्लार्किन, ऐसी कुछ नाम है, क्लार्किन होटल है ये यहाँ पर मुरादाबाद में। अब लगभग 10 किलोमीटर दूर है, 13 मिनट का रास्ता है, चलते हैं। ये दिखा रहा है 167, मुरादाबाद सिटी दिखा रहा है 9 किलोमीटर, बट जो हमारा होटल है अब वो यहाँ से 4 किलोमीटर ही है। और अब हमें ये हाईवे छोड़ देना है, और जैसे ये जो ट्रैफिक है ये तो आगे निकल जाएगा, बट यहाँ पे आपको आगे गाड़ियाँ मुड़ती हुई दिख रही होंगी। सो हम लोग यहीं से मुड़ जाएंगे मुरादाबाद सिटी के लिए अंदर, बट एग्जैक्टली पूरा सिटी तक नहीं जाना, हमारा थोड़ा सिटी से हल्के आउटर पे ही है। चलिए ये हम अंदर आ गए मुरादाबाद सिटी, आप देख सकते हैं 9 किलोमीटर, बिजनौर 100, हरिद्वार 172, बट अपने को बस 4 किलोमीटर जाना है। ये हमारा होटल तो दिख गया है, सामने है MB क्लार्कसन। तो ये फ्लाईओवर उतर के अपने को हल्का से यू टर्न लेके उधर जाना पड़ेगा। वही है होटल, जो भी बोलते हैं बैंक्वेट हॉल शादी का, और क्या है, जैसे इमेजी का था। नहीं वो तो अलग है बिल्डिंग, साइड में देखो ना, दैट इज़ अ सेपरेट बिल्डिंग। होटल तो वो है, बट ये फ्लाईओवर पूरा उतरना पड़ेगा लग रहा है इसके चक्कर में। और ये फाइनली हम मुरादाबाद आ गए, और मुरादाबाद में ये हमें रूम भी एलोकेट हो गया, MB क्लार्क्स इन, क्या नाम था इसका, मुरादाबाद होटल का नाम। और यहाँ एंटर करते ही, रूम एंटर करते ही कबर्ड है, सेफ भी है, सेफ भी सही है, अच्छे साइज़ का। लॉन्ड्री बैग नहीं है, ऊपर है, नहीं ऊपर पिलो है, वैसे हमारे पास है लॉन्ड्री बैग, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे हम लगेज रैक है छोटा सा, हमने सारा सामान रख लिया। इधर मिनी बार नीचे है, ऊपर कॉफ़ी स्टेशन है, कॉफ़ी अच्छी है, एक्सप्रेसो स्लीपी आउल की है, बट वो नहीं है, क्रीमर नहीं है, पाउडर है। और केटल है, पानी की एक बोतल है बड़ी, 2 बड़े ग्लासेस हैं, कॉफ़ी ग्लासेस। नीचे मिनी बार है, इसमें भी सामान है, फुल है, सब कुछ है। और सब कुछ, हाँ वो हमारा नहीं है, हम वैसे भी यूज़ नहीं करते। और इधर ये भी है, ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे, हल्दीराम और पता नहीं क्या क्या है, ये सब चीज़ें। टीवी है, ठीक ठाक साइज़ का है, टीवी पे मच्छर है बड़ा सा, ठीक साइज़ का है, 40 इंच का है आई थिंक। कंफर्टेबल सा बेड लग रहा है, ठीक ही लग रहा है, और साइज़ भी ठीक लग रहा है। हाँ कर लो, जंप करना है तो योर विश, चप्पल उतार के जंप कर लो। बेबी बताएगा कैसा है बेड। ओके हाँ ये बेड है। अच्छा मॉर्टीन भी रखा है इन्होंने मच्छरों के लिए। और टेबल लैंप्स हैं दोनों साइड, वर्किंग छोटे से डेस्क हैं, साइड टेबल है, एक सोफ़ा है बैठने के लिए, एक अच्छा सा वर्किंग डेस्क है इधर। आज मुझे काम भी है, सो सही है, इसकी नीड भी थी। रूम ऐसे ही है, रूम खुला है, बड़ा है, सही है। एक बार बाथरूम चेक कर लेते हैं, वॉशरूम। वॉशरूम भी बड़ा है, खुला खुला है, और चीज़ें भी हैं, शैम्पू, बॉडी लोशन, शावर जेल, डेंटल किट है। और ये नई चीज़ है जो आपको बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलेगी, 20-20 हज़ार वाले आलमंड ऑयल 20-20 हज़ार वाले होटल भी ऑयल नहीं देते। शेविंग किट है, डेंटल किट है, कोम्ब है, इधर नॉर्मल ये है, इधर ये है नहाने का, सही है। शावर है, आई थिंक चलता होगा, बट शावर जेल वगैरह नहीं है, वहीं से लाना पड़ेगा शायद, उन्होंने वहाँ रखा है शावर जेल वगैरह। और छोटा शावर भी है, बड़ा शावर भी है, 2 बड़े बड़े टॉवल्स भी हैं। सो ठीक है, आई थिंक ठीक है। हमने 3500 दिया है इसका विद ब्रेकफास्ट। एक्चुअली आप चाहो तो ये थोड़ा कम में भी मिल जाता है, आपको ये 2700-2800 का भी मिल जाता है। हाँ, सबसे सस्ता रूम जो था उसके रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो मैंने एक कैटेगरी ऊपर का रूम लिया। नॉर्मली मैं हमेशा क्या करता हूँ, होटल अच्छा लेता हूँ, रूम सबसे सस्ता लेता हूँ। बस ये एक ऐसा होटल है जहाँ मैंने रूम एक कैटेगरी ऊपर लिया, बिकॉज जो बेस कैटेगरी ऑफ रूम था उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे, बहुत छोटा है बोल रहे थे लोग, और हम 3 लोग थे, तो मुझे लगा यार थोड़ा खुला होना चाहिए, तो मैंने एक लेवल ऊपर लिया, तो मुझे विद ब्रेकफास्ट 3500 के आसपास पड़ा है। कल ब्रेकफास्ट आपको दिखा देंगे, सुबह 7:30 बजे ब्रेकफास्ट लगता है। हमें कल दिल्ली जाना है, और हमें किसी भी तरह कल दिल्ली 1 बजे तक पहुँचना है,
तो हम फटाक से 7:30 ब्रेकफास्ट खा के 8 AM कल निकल लेंगे। डिनर देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ करेंगे बाहर करेंगे, जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। ये बेबी ने मुरादाबाद में क्या बोलते हैं अल्मोड़ा की मिठाई खाई, एक तो ये खाई, ये जो वो होता है पान के पत्ते वाली मिठाई, अब बाल मिठाई भी खाएगा बोल रहा। एक खा लो हाँ, और बाकी बंद कर दो, पापा भी एक खा लेगा। ये बोलती हूँ उसके बाद में फिर जब मैं सोता हूँ नहीं क्यों खाएगा, और एक ही खाएगा पापा भी। मैं भी एक ये खा रहा हूँ छोटा सा, और फिर एक बाल मिठाई भी खाएंगे। रूम हमारा यही है, सही है। ये हमसे मिलने बंदर आया था, अभी यहीं पे खड़ा हो रहा था, ऐसे लग रहा था मांग रहा है खाना, उधर चला गया। इधर अच्छा हाँ यही वाला तो था, अभी यहीं पे खड़ा था हमारी खिड़की पे, चला गया। ये हम इधर आए अल आदीब रेस्टोरेंट करके, हमने मंगाया चिकन बिरयानी, चिकन सीख और वो मंगाया रुमाली रोटी, कुल्हड़ खीर भी लिखा है, अगर होगा तो लास्ट में ट्राई कर लेंगे। यहाँ हम आके बैठ गए हैं, ठीक ठाक है बैठने के लिए, नॉट बैड, हमारे होटल से पास है, बेस्ट ये है। बस 1.5 किलोमीटर आए हैं हम 2-3 मिनट गाड़ी चला के, और ये मिल गया। और ये हमारी मुरादाबादी बिरयानी आ गई है, इसी को हाफ हाफ करके खाएंगे। ये एकदम अलग होती है लखनवी से, हाँ वो कर लो, हाफ हाफ कर लो। अभी कबाब भी आएगा, वो भी ट्राई करेंगे। और ये बिरयानी काफ़ी अच्छी है, मज़ा आया, और हमारे कबाब भी आ गए। ये कबाब्स हैं, बट बिरयानी सरप्राइजिंगली गुड है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, काफ़ी सही है। हमने एक दिन बीच में रास्ते में खाई थी, वहाँ नमक ज़्यादा था, इसमें परफेक्ट है सब, मज़ेदार। बेबी इज़ एंजॉइंग, बेबी को तो लेग पीस भी मिला। बेबी लेग पीस शेयर करेगा पापा से थोड़ा सा। खा लो खा लो। ये गरम गरम सीख लगी हुई है, यही खाया था हमने अभी। चिकन को मैश करके ऐसे इस पे डालते हैं कोयले की आंच के ऊपर, फिर वो बनता है। और सामने रुमाली रोटी है, उधर डेग रखी है बड़ी सी बिरयानी की। इधर आए थे हम खाने के लिए, अल आदीब रेस्टोरेंट, सही था खाना, मज़ेदार।